पटना में बीजेपी दफ्तर से अभी कुछ ही देर में पीएम मोदी वहां से निकलने वाले हैं। अब पीएम मोदी का जो काफिला है कुछ ही देर में राजभवन के लिए रवाना होगा। रात्रि वहीं पर विश्राम करेंगे और सीधी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से जहां पर उनका जो काफिला है अब ठीक ठीक। निकलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी दफ्तर तकरीबन 1.5 घंटे का जो वक्त है, शायद 1.5 घंटे से भी अधिक का वक्त हो चला है और वहां पर अब पीएम मोदी वहां से उनका जो काफिला निकल रहा है। सहयोगी गौतम वहां हमारे साथ लाइव जुड़े हुए इस वक्त। गौतम, अभी क्या अपडेट है, कैसी हलचल है? क्या पीएम मोदी का काफिला बीजेपी दफ्तर से बाहर निकल चुका है और अब यहां से काफिला कहां रवाना होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अब यहाँ से कुछ मिनट में निकलने वाले हैं। उनका काम जो है अब राजभवन के लिए निकलेगा। देखिए, ये 1 घंटा से महज जो कहा जा सकता है कि जो समय जो ऊपर जो बीता है वो आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:30 के करीब जो है यहाँ पर पहुंच चुके थे और 7:30 से लगभग 9:20 का समय, यानी लगभग जो कहा जाता है कि 2 घंटे में मात्र 10 मिनट की कमी हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुके हुए थे। लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगभग जो यहाँ पे समय बीता है यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी जो कही जा सकती गतिविधि जो यहाँ पे दिया। यहाँ पे कई लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार उनके साथ मौजूद रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी जो है वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री का काफिला बस अब यहां से निकलेगा, राजभवन के लिए रवाना हो जाएगा, जहां पर रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पटना में जो गतिविधि था वो तमाम गतिविधियां जो है आज के लिए जो है वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना से जो है वो बिहार में 2 जगहों पर जो आयोजित कार्यक्रम है जहां पर चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना, उन जगहों पर जो है वहां पर रवाना होंगे। लगभग जो है सुबह में ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना से रवाना हो जाएंगे और 2 जगहों पर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जो है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा और दूसरी सभा जो है उनका जो कहा जाता है कि सिवान के महाराजगंज में जो है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कहा जा सकता है कि चुनावी सभा जो है वो संपन्न होगा। प्रधानमंत्री का काफिला बस कुछ मिनटों में यहां से निकलने वाला है, जहां पर राजभवन के लिए जो है ये गाड़ियां जो है यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी का गाड़ी का काफिला बस निकलने भर का इंतजार। बस कुछ क्षणों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहां से राजभवन के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में आज उनका रात्रि विश्राम होगा। लोगों की अच्छी खासी भीड़ जो लगभग 2 घंटे के करीब जो है यहां पर मौजूद है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना 7 बजे के करीब उसी समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर लोग जो है उससे पहले से ही जो है यहाँ पर मौजूद है और लगभग 2 घंटे से ऊपर के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहाँ के पटना के लोगों ने किया। रोड शो अभी 10 दिनों पहले के करीब जो हुआ था उस समय भी लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ जो है पटना के सड़कों पर मौजूद थी और प्रत्याशित भीड़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पूरा जो रोड का जो कार्यक्रम था वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है खुले जीप पर जो है लोगों के बीच जो है रोड शो किया था और बिहार के मुख्यमंत्री पटना साहिब प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, लोग जो है उस हैं कि वो अप्रत्याशी थी जी गौतम, चूंकि तकरीबन 2 घंटे का वक्त हो चला है, पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर में मौजूद है, कुछ ही देर में उनका काफिला निकलने वाला है, लेकिन इस 2 घंटे के दरमियान जानना चाहेंगे बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें कैसी है? क्या लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार को लेकर? क्या उन्हें अभी भी लगता है कि पीएम मोदी बाहर आएंगे तो उन्हें देखने के लिए बीजेपी दफ्तर के बाहर कैसी भीड़ नजर आ रही है? जरूर चाहेंगे तस्वीरों को साझा करें। जरूर, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि चारों तरफ की तस्वीर वो दिखा सकते हैं कि किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलने का। बस अब ये गाड़ी जो है प्रधानमंत्री की बीजेपी दफ्तर से बाहर निकलती हुई सामने से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष गाड़ी पर जो है वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए, ड्राइवर के बगल में बैठे हुए हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी
ये स्थानीय लोगों के बीच भी जो है गुजरेंगे और यहाँ से जो है लोगों का इंतजार। कुछ मिनट में नरेंद्र मोदी यहाँ से इनके बीच से गुजरेंगे और राजभवन के लिए जो है यहाँ से प्रस्थान होगा, जिसके बाद राजभवन में उनका रात्रि विश्राम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बस कुछ क्षणों में जो है आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी जो है बस अब निकल रही है। सामने जो ब्लैक कलर की गाड़ी है, काली रंग की गाड़ी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट सीट पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये लाइट दिख रही है। नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीर नरेंद्र मोदी की, हाथ जोड़कर जो है पटना के लोगों का जो है हाथ जोड़कर उन्होंने अभिनंदन किया। हाथ हिलाकर जो है नरेंद्र मोदी अपने विशेष गाड़ी से जो है यहां से रवाना। हाथ हिलाकर जो है उन्होंने वहां पर लोगों का उन्होंने अभिवादन किया, अभिवादन स्वीकार किया और लोगों ने भी जो है इस मौके पर मोदी को लेकर जो कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने उद्घोष से मोदी मोदी का जो नारा लगाया, तो नरेंद्र मोदी ने पहले हाथ जोड़कर जो है लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो है लोगों की तरफ देखते हुए प्रणाम किया और हाथ हिलाकर उन्होंने उनका अभिनंदन स्वीकार किया। लोगों से भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरे, मोदी मोदी का जो है उद्घोष हो गया है। देखिए, इसलिए मोदी मोदी का उद्घोष हुआ कि मोदी जी हैं ही उस लायक, क्योंकि वो जहां भी चलते हैं वो अपनी जनता को, अपने देशवासियों को वो समझते हैं। और उन्होंने खास करके पटना वासियों का जिस तरह से अभिनंदन उन्होंने पटना वासी ने किया, उसको उन्होंने धन्यवाद देते हुए अभी मोदी जी आगे निकले हैं। लेकिन मोदी जी को पूरा भरोसा है कि इस बार जो है बिहार की जनता जो है आशीर्वाद, इस प्रकार से आशीर्वाद देंगे कि 40 तो पार है ही, और आने वाला जो अब विधानसभा होगा, आज की जो ये आप देखें ये जो पूरी सिस्टम थी, ये आने वाला विधानसभा के लिए जो है ये तैयारी थी। लोकसभा की तो तैयारी हो चुकी है, लोकसभा 400 पार का जो नारा है वो तो हम जीत चुके हैं। विधानसभा में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बिहार की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल जी ने जो है आपने मैं बोला कि देश का प्रधानमंत्री इस वक्त देश और दुनिया का नंबर 1 है, तो यकीनन हम लोग उनके दीवाने हैं, पूरे भारत की जनता उनके दीवानी है। जिस ये माँ हीराबेन ने हीरा बेटे को जन्म दिया है, तो यकीनन पूरे भारत की जनता तीसरी बार भी एकदम प्रधानमंत्री को देखना चाहती है पीएम के रूप में। और फिर खुदा को देखते हुए एक शेर के, मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा, खुदा खुदा है, पीएम मोदी को तीसरी बार भी पीएम की कुर्सी पर जरूर बैठाएगा। और बिहार में जब बिहार के वजीर आला भी साथ में आए मुख्यमंत्री जी, तब ये शेर मैंने बनाया कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने को समझाए ना दुनिया, पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और ये शेर भी कि अरे एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में विपक्ष वालों, एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में विपक्ष वालों, पीएम मोदी और सीएम नीतीश को समझना तेरे बस की बात नहीं। तो यकीनन इस वक्त हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब, और हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता लोग एक शेर कहते हैं कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी, विपक्ष वालों ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। तो यकीनन भारत की जनता भी और हम भी कहते हैं, फिर से कहते हैं कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। पूरा शेर व शायरी के साथ यहाँ पे जो लोग पहुंचे थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो है कसीदे भी पढ़े। और जो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2 घंटे के करीब जो है बीजेपी दफ्तर में रुके थे, यहाँ पर जो उनका समय बीता, उसके बाद लोग भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में जो है यहाँ पे खड़े थे। और जब नरेंद्र मोदी यहाँ से राजभवन के लिए रवाना हुए तो वो भी जो है अब इस चीज की खुशी लेकर अपने दिलों में जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखा। और जब नरेंद्र मोदी जब बीजेपी दफ्तर से बाहर निकले तो लोगों का जो है उन्होंने अभिनंदन
अभिनंदन हाथ जोड़कर किया और उसके बाद हाथ हिलाकर जो है लोगों का अभिनंदन जो है उन्होंने किया और साथ ही साथ लोगों को अपने तरफ से जो है बधाई भी दी। जी जी गौतम, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वीं बार दौरा है। पटना के साथ साथ और बिहार के भी कई जिलों का भी वो दौरा कर चुके हैं। तो इस बार क्या लगता है कि पटना की जनता और बिहार की जनता कितना भरपूर प्यार देने वाली है वोट के माध्यम से? क्या इस बार माना जाए कि बिहार में 40 की जो 40 सीटें हैं पीएम मोदी की झोली में जाने वाली है? और देखिए 39 सीटों पे 2019 में जो है मैंडेट दिया गया था। अब बचा समय 2024 का। 2 चरणों का मतदान बचा हुआ है। 5 चरणों का मतदान जो है आज मिलाकर जो है वो समाप्त हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि 2 चरणों के मतदान में भी जो कहा जाता है कि बीजेपी ये नहीं सोच रही है कि उन्हें जो है सीटें आ जाएंगे लोगों के तो एक बीच बार जो फिर है- से तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी दफ्तर से बाहर निकल के वक्त की ये तस्वीरें हैं जहां उन्होंने बाहर खड़े तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर पटना स्थित वीरचंद पटेल पर के पास जो बीजेपी का दफ्तर है, बीजेपी मुख्यालय, तकरीबन 2 घंटे तक बीजेपी दफ्तर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनावी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और इसके बाद तकरीबन 2 घंटे बीजेपी दफ्तर में रुकने के बाद वो निकल पड़े राजभवन की ओर। उनका जो काफिला है वहां पर रवाना हो गया और रात्रि में राजभवन में ही वो विश्राम करेंगे और उसके बाद कल उनका तय कार्यक्रम है 2 जगह पर, जहां पर सिवान में महाराजगंज और उसके बाद पूर्वी चंपारण उनका जो कार्यक्रम है, जो चुनावी भाषण वहां पर होगा। और उसके बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार के दावे करेंगे। एनडीए सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला किया जाएगा। और सहयोगी गौतम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौतम, क्या लगता है इस बार 400 पार का जिस तरह से दावे किए जा, हालांकि विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, जो समर्थक हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, खासतौर पर पटना की बात की जाए, क्योंकि लगता नहीं कि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी दफे पटना और बिहार का दौरा किए हैं जो इस बार उन्होंने किया है। देखिए 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा पटना में दौरा और यहाँ भी यानी 2 दिनों तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुकना, यानी इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया उसके बाद राजभवन में उस दिन भी रुके हुए थे। दूसरे दिन जो है पटना में गुरुद्वारा वो पटना सिटी गए हुए थे जहां पर उन्होंने मत्था टेका और लोगों के बीच लंगर चलाया, लोगों से जो है वो वहां पर भी वो इंटरेक्ट हुए। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुशील कुमार मोदी के जो कहा जाता है कि घर पे गए हुए थे। सुशील कुमार मोदी से जो है उनके घर, सुशील कुमार मोदी के घर के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, बातें हुई और जो कहा जाता है कि एक जो शोक है सुशील कुमार मोदी के असामयिक निधन से, उस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिवार के तमाम सदस्यों को जो है कहा जा सकता है कि संतावना दिया और जो कहते हैं कि इस समय में जो है मजबूती से हिम्मत बढ़ाने का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यस्तम समय। बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संपन्न कराने के बाद बिहार आते हैं। बिहार में आने के बाद वो जो कहा था कि सुशील कुमार मोदी के घर पर जाते हैं, वहां के परिवार के लोगों से मिलते हैं। वहां भी जो है लगभग नरेंद्र मोदी ने आधा घंटा का जो समय है वहां पर बिताया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं। तो 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक का जो समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर में दिया, वहां पर लोगों से जो मुलाकात हुई, जो बात हुई, बैठक का जो सिलसिला हुआ, चुनाव प्रबंधन समिति के बैठक में जो बातें हुई, तो तमाम चीजों की गतिविधियां जो है नरेंद्र मोदी का जो आप समाप्त हो चुका है। राजभवन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल गए, मगर लगातार बड़े बड़े चुनावी सभाओं को, एक दिन में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करना, चुनावी यात्राओं को पूरा करना, तो एक बड़ा जो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने एक टास्क लिया है जिसे पूरा करने के लिए लगे हुए, क्योंकि लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य के अनुसार यानी देश की जनता को जो उन्होंने अपील किया है कि कुछ बड़े फैसलों को पूरा करने के लिए उनका ये मैंडेट बेहद जरूरी है। बिल्कुल गौतम, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल होता है कितना हैक्टिक होता है और इन्हीं शेड्यूल के बीच वो समय निकालते हैं, पटना पहुंचते हैं, दिवंगत नेता सुशील मोदी के आवास पहुंचते हैं, उसके बाद बीजेपी दफ्तर जाते। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी पटना के बीजेपी दफ्तर के बाहर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बाहर निकला, तकरीबन 2 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में रुकते हैं, वहां पर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक पे हिस्सा लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। उसके बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद उनका कारकेड, उनका जो काफिला होता है, एक बार फिर से बाहर निकलता है और बाहर उनके समर्थक जो जनता है उनका इंतजार कर रही होती है
बाहर निकलते सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं और वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार भी करते हैं। हंसते हुए, हाथों को हिलाते हुए उनका जो काफिला होता है राजभवन की ओर रवाना हो जाता है।